पूजनीय गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं। सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी देशराज जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पाके सतगुरु जी दर्श तेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा। पाके सतगुरु जी दर्श तेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा मेरा मेरा। होने लगा मीठा मीठा हमको एहसास, दिल में बसे हो भगवन आप ही आप। तुझसे मुलाकातें खुली बातें सरेआम है, दूर हुआ गमों का अंधेरा, खुशियों का चमका नया सवेरा। बाके सतगुरु जी दर्श तेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा। किसी से करूं क्या तुलना, नहीं कोई सानी, हुआ है ना होगा कोई ऐसा दिल जानी। बड़ी मन मोहनी कैसी सोहनी सब अदाएं, देखा प्यारा प्यारा नूरी चेहरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा। पाके सतगुरु जी दर्श तेरा, खुशियों में झूमा ये मन मेरा। जब से बंधी है तेरे मन, जब से बंधी है तेरे प्रेम की डोर, मस्तियों में झूमे मेरे मन
का मोर। बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी न्यारी हर बात है, मैं का खुशबू में प्यार चुफेरा। खुशियों में झूमा ये मन मेरा, पाके सतगुरु जी दर्श तेरा। खुशियों में झूमा ये मन मेरा। शासत नाम के गुण कैसे कोई गाए, सागर मटके में कैसे समाए। बड़ा प्यारा प्यारा है नजारा हर बात में, देखा घट घट में तेरा ही डेरा। खुशियों में झूमा ये मन मेरा, पाके सतगुरु जी दर्श तेरा। खुशियों में झूमा ये मन मेरा मेरा मेरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जे नाम नि जपना सी जग ते क्यों बंदा बन आया। एह जन्म अमोलिक है, बंदिया नाम जपण नू ध्याया। जे नाम नि जपना सी जग ते क्यों बंदा बन आया। जे नाम नि जपना सी जग ते क्यों बंदा बन आया। एह जन्मी अमोलिक है, जन्मी अमोलिक है, बंदिया नाम जपण नू ध्याया। जद गर्भ दे अंदर सी तू तर ले मिन्नतां सी करदा। केरा कढ लो इथों जी हरदम भजन करूं मैं हरदम। बाहर आके भुल गया जद अमर माया वरताया। जे नाम नि जपना सी जग ते क्यों बंदा बन आया। बचपन विच खेड़ के जी तैनू लगदी खेड़ प्यारी। जद आई जवानी जी तेरी मत विषयां ने मारी। चंगे कम ता करने की मन नू बुरे कमां विच लाया। जे नाम नि जपना सी जग ते क्यों बंदा बन आया। रहना है बंदे हुण भी नाम ते आलै। पिछली तां बीत गई रहिंदी नू लेखे ला लै। जेड़ा हथ चों निकल गया, जेड़ा हथ चों निकल गया, मुड़ के फेर वक्त नहीं आया। जे नाम नि जपना सी जग ते क्यों बंदा बन आया। संत सभी कहंदे है सब दुनिया कूड़ पसारा। सच्चा सौदा नाम हरी ये तू
कर ले असल वपारा शाह सतनाम जी दे बचना ते किसे गुरमुख अमल कमाया जे नाम नि जपना सी जे नाम नि जपना सी जग ते क्यों बंदा बन आया एह जन्मी अमोलिक है बंदिया नाम जपन नू ध्याया धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मालिक की साजन वाजे प्यारी सासंग जियो उस मालिक की प्यार मोहब्बत भाग्यशाली जीवों के हथे आती है जिनके अच्छे भाग्य हैं संस्कार हैं इस घोर कलयुग में मालिक का प्यार वो हासिल कर पाते हैं वरना दुनिया को दुनियादारी से फुर्सत नहीं दुनिया के साजो सामान से फुर्सत नहीं उसमें बुरी तरह से उलझे हुए हैं तो ऐसे घोर कलयुग में मालिक से प्रीत अल्लाह वाहिगुरु राम से प्रीत अपने आप में एक अलग बात है बेमिसाल बात है और असल बात है क्योंकि दुनियावी प्यार दुनियावी साजो सामान तो एक दिन यहीं धरा धराया रह जाता है मालिक की प्रीत ही एक ऐसी प्रीत है जो दोनों जहां में हर समय हर पल जीव के साथ रहती है तो मालिक का प्यार उसकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि मालिक के नाम का सुमरन हो मालिक की भक्ति इबादत इंसान करे ताकि उस परमपिता परमात्मा का रहमो करम जीव पे बरसे और जैसा कि आप मौसम देख रहे हैं ऐसे मौसम में गुरु साहिबानों ने ऋषि मुनियों ने पीर पैगंबरों ने बड़ा लिखा है बहुत इस बारे में बताया कि भाई जैसे ये सावन भादों का मौसम आता है आमतौर पे दुनियावी लोग ये कहा जाता है कि इसमें बहार होती है और संत भी पीर फकीर भी कहते कि आप पिया हे अल्लाह हे वाहिगुरु हे राम आ मैं तड़फ उठी हूं मेरी आत्मा यानी उन्होंने अपने आप को एक औरत के रूप में मानते हुए कि मैं तड़फ उठी हूं हे राम तेरे दर्श दीदार के लिए मैं व्याकुल हूं क्योंकि ऐसा मौसम है ऐसा समय है तो बिरह में मैं तड़फ रही हूं मुझे दर्श दीदार दे और जब दर्श दीदार देते हैं वो दाता रहबर दोनों जहां के मालिक की ऐसी बहार जिंदगी में कभी देखी नहीं जो एक बार बहार बन जाए और कभी पतझड़ आने का नाम ना ले सो अलग अलग है जीवों का ख्याल कोई विषय विकार में डूबता है बुरे कामों में डूबता है बुरी तरफ ख्याल आते हैं और जो मालिक के प्यारे होते हैं वो मालिक की याद में उसके दर्श दीदार में आत्म विभोर होते हैं बेइंतहा खुशियां हासिल करते हैं तो अलग अलग है सबके लिए मायने तो भाई कैसा भी मौसम हो हमेशा बहार बनी रहती है जिन पे मालिक की कृपा दृष्टि हो जाती है ऐसा ही सुहावना चहूं और नजर आता है क्योंकि बरसात आती है तो सारे पत्ते धुल जाते हैं एक अलग साज बजता है बरसात से ही साजों का निर्माण हुआ और देखिए कैसे ये सुरें हैं पत्तों पे गिरेगी कुछ और है मोटी टहनी पे कुछ और पतली टहनी से टकराती है तो कुछ और पक्की जगह कुछ और कच्चे फर्श पे कुछ और तो इनकी अपने आप में ट्यूनिंग ही बड़ी जबरदस्त होती है पर कान बहरे हैं लोगों के विषय विकार में दुनियादारी में इतने खोए होते कौन सी ट्यूनिंग कुछ याद ही नहीं रहता कि क्या वाकई बरसात की आवाज मीठी होती है सुरीली होती है सो भाई आप देखिए कैसे रिम झिम तो कई बार हम इन बालों को इनको कहा करते हैं कि बेटा साज ऐसे बजे जैसे बरसात पड़ती है देखिए कैसे उसका नजारा होता है कि एक चीज को बांध के चलो हरकतें देने में तो कव्वाली में मजा आता है और कहीं भी आप चलते हैं तो उसमें एक बांध के साज बजे एक कलाकार को भी मजा आता है गाने का और सुनाने का जब आप उसमें ज्यादा हरकतें अपनी कलाकारी दिखाने लगते हैं तो सारी गड़बड़ हो जाती है खास करके जैसे तबले वाले हैं ढोलक वाले हैं तो जैसे ये बरसात कैसे बंधी हुई है क्या गजब है मजाल है कि एक भी इधर उधर हो जाए ताल सो बेपरवाह भी फरमाया करते सो
कहने का मतलब यही कि सुरताल ऐसी मालिक से भी जोड़ लो क्या मजाल की बेताले हो जाओ, चाहे काली क्यों ना आ जाए, ताल अपनी जगह पे बजती रहे, ख्याल मालिक से जुड़ा रहे तो काल की दाढ़ नहीं गलती। मन माया की तो क्या गलनी है। ताल से बेताल कभी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब मालिक से जो प्यार जुड़ा है किसी आदमी के कहने से क्यों तोड़ते हैं आप। जब सतगुरु से अल्लाह राम से प्यार है तो आप उससे बात करो। कोई भी दिलो दिमाग में शक है, कई बच्चों ने ऐसा किया है और हम कोई किसी को गुनाह की सजा थोड़ी ना देते हैं कि आपने ये क्यों पूछा वो क्यों पूछा, जवाब फौरन मिलेगा। सतगुरु का हुक्म है, हमें नहीं आते जवाब जो, पर परम पिताजी ने जैसे ये कहा कि हम थे हम हैं हम रहेंगे, और कोई भी सवाल पूछेगा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा तो वो देते हैं। जो मर्जी माई का लाल पूछे, जो मर्जी पूछ ले, क्योंकि हमने तो वही बताना है जो हकीकत है, सतगुरु ने बुलवाना है। तो भाई राम का नाम जपते हुए राम से काम रखो, इंसान से काम में ना पड़ो। इंसान के चक्कर में पड़ोगे वो दिलो दिमाग वाश कर देंगे, माइंड वाश इंग्लिश में कहते हैं कि दिलो दिमाग में धीरे 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 भर के छोटी छोटी बात को लेके बड़ी बना देंगे। यार दोस्त वो है जो रूहानियत में चलने के लिए प्रेरणा दे कि चल भाई सतगुरु के रास्ते पे चल, भाई मालिक के रास्ते पे, आपको कुछ कहे कुछ बोले, वास्तव में वही सच्चा साथी होता है, वही सच्चा रिश्तेदार, वही परिवार का मेंबर। और जो आपको तोड़े बात बात पे, जरा सी कोई बात आपकी गलती ना बता के अल्लाह राम की गलती बताए, देख तेरे साथ ऐसे किया, देख हो गया ना, आ गया ना, तू भी बना फिरता था बड़ा आशिक। तो ऐसे लोग खुद तो डूबेंगे, कुलों को भी डुबाएंगे, और जो उनका कहना मानेंगे वो भी डूब जाएंगे। क्योंकि वचन होते हैं, संत कहते हैं कि अगर हजारों कुलें तर जाएंगी तो ये भी तो वचन ही है कि अगर किसी का घात करते हो, मालिक के रास्ते पे चलने वाले को गुमराह करते हो, ऐसा बुरा हश्र होगा कहने सुनने से परे। तो राम नाम से जोड़ो, तोड़ो ना। आपका मन दुखी है, सुमन करो। आप मन की वजह से परेशान है, संत पीर फकीर अल्लाह राम तो किसी को दुखी करते नहीं, वो तो सबके लिए दुआएं करते हैं, सबका भला करते हैं। सो इंसान का मन है जो इंसान को दुखी रखता है, और इससे लड़ने के लिए सुमरन करो, मालिक से दुआ करो तो मन से जीत पाओगे। तो विदेशों से बात करने वाले जल्दी से बात करें जी। टोरंटो कनाडा और पर्थ ऑस्ट्रेलिया से, बोलो भाई, बोलो जी। सदगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी आप जी का बेटा विक्रम इंसा टोरंटो कनाडा से बोल रहा हूँ जी। पिताजी आप जी को, सारे शाही परिवार को और सारी सात संगत को आप जी के जन्मदिन के महीने की लख लख बधाई हो जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा जी, आशीर्वाद। पिताजी एज अ लॉयर यहाँ पर मुझे प्रैक्टिस करने के लिए नेशनल कमेटी ऑफ एक्रेडिटेशन यहाँ पर है, उसने मेरे को 7 एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए कहा है। तो पिताजी आई हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन वन ऑफ द एग्जाम्स ऑन 16th of August and the next I have to give in the month of October and then 2 in December and rest 3 the next year. तो पिताजी काइंडली मुझे आशीर्वाद दें that I should pass these exams with high scores. जी बेटा, पूरी पैरवाई करें और कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ें। मालिक से दुआ करते हैं, मालिक रहमत करने वाले हैं। जी पिताजी। पिताजी माय वाइफ सविता इंसा, शी इज प्रेग्नेंट, और उनके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो 31 अगस्त या 1 सितंबर बताई है पिताजी। तो पिताजी वी ऑल हियर हम यहाँ पर चाहते हैं कि उनकी जो डिलीवरी है वो अगस्त के अंदर हो, इसलिए पिताजी आप प्लीज आशीर्वाद दें टू दिस पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद। सेकेंडली पिताजी अब उनकी लास्ट स्टेज चल रही है प्रेगनेंसी की, तो उनके गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो काफी हाई रहता है। एक्चुअली वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ज्यादा हो जाता है कभी वो कम हो जाता है। तो पिताजी उन्होंने ये कहा, ये रिकमेंड किया है कि माइट बी इन फॉर द डिलीवरी और देयर माइट बी अ सी सेक्शन, उनको शायद सी सेक्शन परफॉर्म करना पड़े। तो पिताजी हमें तो कुछ पता नहीं है, सारा कुछ आपको ही पता है, तो काइंडली पिताजी हमें आशीर्वाद दीजिए कि जो कुछ भी हो वो सारा कुछ ठीक हो, बच्चे के लिए और माँ की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक हो पिताजी।
बेटा श्रवण कीजिए और डॉक्टरों की राय लेके और थोड़ी दवा दारू करें, मालिक से दुआ करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें। जी पिताजी, थैंक यू पिताजी। पिताजी मेरे वाइफ सविता इंसा आपसे बात करना चाहते हैं पिताजी। जी बेटा करवा दीजिए। हेलो, धन सदगुरु तेरा यात्रा पिताजी। जी बेटा बोलिए। पिताजी आप जी से एक करिश्मा एक्सप्लेन करना था। जी बेटा। पिताजी लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई 23 मई को, जब तो आप जी से आशीर्वाद लिया था पेरेंट्स के वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए। वैसे हम यहाँ पे नए आए हैं, मेरे को अभी 17 अगस्त को 1 ईयर ही कंप्लीट हुआ है, और जो कि मेरे हस्बैंड को अभी 1 ईयर भी नहीं कंप्लीट हुआ, और वो उन्होंने जैसे कहा कि वो लॉ परस्यू कर रहे हैं और स्टडीज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। तो हम लॉयर्स वगैरह से मिले यहाँ पे और उनसे डॉक्यूमेंट जो तैयार करवाने थे, इन्विटेशन लेटर वगैरह, तो उन्होंने कहा कि कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप भी जॉब नहीं कर रहे, आपके हस्बैंड भी नहीं जॉब कर रहे, और तो वीजा नहीं लग सकता, कोई फायदा नहीं है। तो पिताजी उनको तो हम क्या कहते हैं कि वीजा तो एक फॉर्मेलिटी है, वीजा तो मेरे सदगुरु ने लगाना है, और मालिक हमने सिर्फ आप पे विश्वास करके कि पता था कि वीजा तो मालिक ने लगाना है, नहीं जाएगा, पूर्ण विश्वास था मालिक आप पे। तो पिताजी हमने उनसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए और वीजा के लिए अप्लाई कर दिया। तो उन्होंने ये कहा कि आप मैक्सिमम 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स ही मेंशन करो, ताकि जब टाइम ना शो करे, और मे भी चांसेस, मतलब यू नेवर नो कि हो जाए, लग जाए, ना लगे। तो पिताजी मम्मी अब यहीं पे हमारे साथ बैठे हैं, उनका 6 मंथ का वीजा लग गया है पिताजी, सिर्फ आपकी दया मेहर से। जी आप फतेह नहीं दे सकते हो मालिक। बेटा मालिक का रहमो करम है, आपका दृढ़ विश्वास है तो मालिक आज सवारते हैं बेटा। जी पिताजी, थैंक यू पिताजी, थैंक्स अ लॉट पिताजी। और पिताजी भाई और सारा परिवार मजलिस में बैठा है। भाई ने नई दुकान ली है जिलाना मंडी में, और उसने नया काम शुरू करना है, उसके लिए उसको आशीर्वाद दें ताकि अच्छी तरह काम शुरू करे। और कहाँ है भाई? मजलिस। जी बेटा आशीर्वाद बेटा, नेकी से भलाई से तेजी से आगे बढ़े बेटा, मालिक से दुआ करते हैं। हाँ बैठ जाइए। जी। और पिताजी आशीर्वाद दें कि आप जी के चरणों में और मिल जाए और सारा परिवार आप जी के चरणों से ऐसे ही जुड़ा रहे मालिक। जी बेटा वचनों पे पक्के रहते हुए सुमन करें बेटा, और जब भी समय मिले सेवा करते रहिए तो मालिक जरूर रहमत करते हैं। पिताजी हाँ जी पिताजी हलवा रखा है, आप दृष्टिदार प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा मालिक से दुआ करते हैं, वर्षा बन गया, सब लोग ले लेना आशीर्वाद बेटा। हाँ जी पिताजी, सतगुरु तेरा यात्रा पिताजी। जी बेटा। हाँ जी धन सतगुरु तेरा ही यात्रा। हाँ बोलो बेटा। पिताजी आप जी का बेटा विपिन इंसान, जिसे आप जी ने आपने बहुत ही कीमती समय में से समय दिया है आज आप जी से बात करने का। जी बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल पिताजी आप जी को आप जी के पाक पवित्र जन्म माह की और मोस्ट रिस्पेक्टेड माता जी को उनके जन्म माह की 30th कांग्रेचुलेशन हमारी सारी फर्स्ट की साथ संगत की तरफ से। धन सतगुरु तेरा ही यात्रा। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी आप जी के वचनों के अनुसार पूरी फर्स्ट की साथ संगत हर संभव प्रयास कर रही है ताकि यहाँ की लोकल जनता को, लोकल लोगों को आप जी के पाक पवित्र नाम से जोड़ा जाए। लेकिन पिताजी हम लोग हमेशा ही कंफ्यूज रहते थे कि कैसे, किस तरह से पिताजी जरिया बनाएंगे, क्या हमें किस तरह से बात करनी होगी ताकि आप जी के पाक पवित्र वचन मैसेज उन लोगों तक पहुंच सके और वो नाम से जुड़ सके। लेकिन पिताजी एक मजलिस के दौरान किसी भाई ने आप जी से सवाल पूछा था कि टिप लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो आप जी ने वचन फरमाए थे कि बेटा टिप नहीं, हक हलाल से ही अपना पैसा कमाना है और उसी में ही बरकत होती है। पिताजी बस हमने उसी बात को पकड़ लिया और उसी को जरिया बनाकर लोगों तक मैसेज पहुंचाने में लग गए, जिसका हमें रिप्लाई 100%
उससे भी कहीं ज्यादा पिताजी रोज नहीं, हर मिनट हर सेकंड में ही मिल रहा है, सिर्फ आप जी की दया मेरे से। जी बेटा। और पिताजी जब वो लॉकेट देखते हैं और आप जी के प्यार के बारे में, आप जी के जो भी एक्टिविटीज करते हैं उनके बारे में सुनते हैं, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, जो मैं शायद बयान नहीं कर सकता। और उस जो लम्हे को मैं एक चीज से आप जी के सामने और संगत के सामने पेश करना चाहूंगा पिताजी। जी। किवें मुखड़े तो नजरा हटावा के तेरे विचों रब दिसदा, किवें मुखड़े तो नजरा हटावा के तेरे विचों रब दिसदा। जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, के तेरे विचों रब दिसदा, के तेरे विचों रब दिसदा। जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, के तेरे विचों रब दिसदा। तेरी वखरी ज़माने विचों शान, तेरी वखरी ज़माने विचों शान, तोला तू ही साडा दीन ते ईमान। तेरी वखरी ज़माने विचों शान, तोला तू ही साडा दीन ते ईमान। तेरे नाम दा, तेरे नाम दा सदका मैं खावा, के तेरे विचों रब दिसदा। जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, के तेरे विचों रब दिसदा। कोई जग विच नहीं तेरे नाल दा, असा फड़ लिया पल्ला शख्स नाम दा। कोई जग विच नहीं तेरे नाल दा, असा फड़ लिया पल्ला शख्स नाम दा। तेरे बिना किनू, तेरे बिना किनू कर दिसना मां, के तेरे विचों रब दिसदा। जी करदा ए मेरा, जी करदा ए मेरा, जी करदा ए मेरा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावा, के तेरे विचों रब दिसदा। तन तन सतगुरु तेरा। जी बेटा, आपको हम में नजर आता है, हमें आप सब में नजर आता है बेटा। जी। बस पिताजी हमें तो आप जी में ही देखना है हमेशा। जी बेटा। और पिताजी साथ संगत की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो अभी भाई जी ने जो भी भजन सुनाया, एक एक वचन जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो उनके आंखों में हम पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई हम वैसे ही नहीं बोल रहे पिताजी के सामने या साथ संगत जी आप जी के सामने, हमारे पास बकायदा इसकी लाइव रिकॉर्डिंग है। और अगर पिताजी का हुक्म होगा तो हम आपको किसी भी ओकेजन पे, लाइक 23 सितंबर या जो भी कोई हमारा पाक पवित्र दिहाड़ा होगा, तो हम आपके सामने दिखाना भी चाहेंगे साथ संगत जी, एक एक लाइव रिकॉर्डिंग जो उनकी आंखों में आप पढ़ सकते हैं। और पिताजी वो कई बार ये बोलते हैं, लॉकेट देख के जब तीनों पातशाहियों के दर्शन करते हैं तो वाकई उनकी आंखें पढ़ने वाली होती हैं, और कहते हैं कि क्या हम वेबसाइट से ये लॉकेट खरीद सकते हैं? तो पिताजी आप भी पता नहीं क्या क्या किस किस रूप में उनको दिखा रहे हैं। और जैसे ही आप जी के बारे में बताते हैं तो वो कहते हैं, हम बोलते हैं कि ही इज अवर डैड। वो कहते हैं अगर तो इस तरह की, इफ ही इज डूइंग द एक्टिविटीज लाइक दैट, जिस तरह से आप ह्यूमन वेलफेयर में कर रहे हैं, ही इज नॉट योर डैड, ही इज योर सुपर डैड। तो पिताजी आप जी ऐसे ही पिताजी हम बच्चों से किसी ना किसी तरह से पिताजी अपना मैसेज इन तक पहुंचाते रहे। पिताजी आप भी तिनके से भी काम ले लेते हो, आप जी सारी साथ संगत जानती है, जिसके एग्जाम्पल डेरे में पिताजी जगह जगह पर कोने कोने में भरे पड़े हैं। मैं अपने से रिलेट पिताजी एग्जाम्पल एक साथ संगत के सामने रखना चाहूंगा। पिताजी आप जी तो जानिए ना, आप जी तो पता ही है आप किससे कैसे काम लेते हो, तो मैं साथ संगत को बताऊंगा। जी बेटा। पिताजी जब मैं बॉयज स्कूल में पढ़ता था तो बहुत सारे वार्डन आए, काफी सारे वार्डन आए, लेकिन कोई भी नहीं टिक पाया। सिर्फ एक वार्डन जो श्री दरबारा सिंह जी, जिन पर आप जी ने वचन किए कि बेटा आपने थोड़ी चलाना है, बेपरवाह जी ने चलाना है हॉस्टल, तो सिर्फ आप बैठ जाओ। तो साथ संगत बच्चे सब गवाह हैं कि 12 साल तक कैसे उन्होंने कितनी स्मूथली हॉस्टल रन किया। वो किस बैकग्राउंड से आए थे, जिनका उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था हॉस्टल का,
सिर्फ आप जी के वचनों से और बेपरवाह जी की और आप जी की रहमत से 12 सालों तक उन्होंने हॉस्टल को कितनी स्मूथली चलाया। और पिताजी एक बीच में मैनेजमेंट ने कोशिश की थी कि मेजर है आर्मी के, उनको देखते शायद वो अच्छी तरह से चला लेंगे, लेकिन पिताजी एक हफ्ते में उनकी टैंटा फिक्स करवा दी थी बच्चों ने, बिकॉज वचन तो आप जी के श्री दरबारा सिंह जी पर थे, बेपरवाही नहीं चलाना है। तो इस तरह से एग्जाम्पल है पिताजी भरे पड़े हैं कृष्णों के, और जिस तरह से आप तिनके से काम लेते हो, तो हम तिनकों से भी पिताजी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे काम लेते रहें ताकि हम मैसेज पहुंचा सके पिताजी। जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल जितना भी हो सके सारे दुनिया का भला हो, हमारा तो यही मालिक से कामना भी है, दुआ भी है, और मालिक क्यों नहीं करेंगे। पता नहीं आपके जरिए कैसे उनको जोड़ के आपको खुशियां बख्शनी है। बल्कि किसी को भी कोई थोड़ी बहुत परेशानी भी उनको हो तो उन्हें बोलो कि धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, इसका जाप करके देख लो। हम कौन सा टैक्स ले रहे हैं, आप आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम करके देखो। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए या किसी परेशानी से निकलना चाहते हैं तो कंटिन्यू आप महीना या 2 महीने के दे उनको कहो कि ये करके देखो, और इससे अगर आपको फायदा होता है तो फिर आप मेथड ऑफ मेडिटेशन लेके देखो, कितना नजारा है उसमें, कुछ छोड़ना तो है ही नहीं। तो इस तरह से आप उनको मोल्ड करो बेटा, तो मालिक ने चाह हो सकता है उन पे भी रहमत हो। सत्वचन पिताजी, इसी तरह से आप जी के वचनानुसार हम चलने की कोशिश कर रहे हैं पिताजी। और इसी कड़ी में पिताजी एक जो हमें छोटी सी दिक्कत आ रही है, जो आप पिताजी 1 मिनट में दूर कर दोगे। हमने पिताजी जब जैसे ही उनको मैसेज देते हैं तो किसी सिंपल पेपर पे लिख देते हैं, यानी कि नारा या जो भी वेबसाइट का एड्रेस, जो कि हमारे दिल में पिताजी आप जी ख्याल देने वाले हो कि क्यों ना एक ऐसे छोटा सा कार्ड बन जाए जिसके ऊपर वेबसाइट का एड्रेस हो और उस पर्टिकुलर स्टेट के कुछ एक लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर हो, ताकि उन लोगों को जैसे आभास होता है नारा लगाने के बाद खुशी मिलती है तो वो कॉन्टैक्ट कर सके। तो इस तरह से अगर पिताजी आप जी फरमाएं तो शुरू कर दें। हमने भेजा भी है पिताजी कार्ड। हम इनसे कहेंगे बेटा ये हमें दिखाएंगे कार्ड। हाँ, ये लिखा हुआ है जी पिताजी। पढ़ लेंगे बेटा, इसका प्रिंट आउट दे देना, क्योंकि थोड़ा दूर है, पढ़ा नहीं जा रहा, और बड़े अक्षर तो पढ़े जा रहे हैं, थोड़ा छोटा है, मिक्स है। ऑर्गेनाइजेशन डेरा सच्चा सौदा जी, ठीक है बेटा, जरूर इसका आपने जो लिखा है 63 कार्यों का भी लिख रखा है शायद नीचे, तो बहुत बढ़िया है, आपने कार्ड सुंदर बना रखा है। और हाँ, आप दोनों का एड्रेस है, ठीक है, ओके, बढ़िया, कर सकते हैं आप, ताकि पिताजी वो अच्छी तरह से कांटेक्ट कर लें। बाद में पिताजी वो या तो उस कागज को कहीं रख के भूल जाते हैं या उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता। और तो आपने इसको तिरंगा रंग दे रखा है ना शायद? जी पिताजी। जी, और कुछ इस तरह से कर दें बेटा कि एक लगे कि वर्ड का कुछ हो ऐसा थोड़ा सा। ये भी तिरंगा भी सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है, 3 तरह के रंग हैं, तो कुछ इस तरह से कर दें कि उनको ये लगे कि नहीं ये तो पूरे वर्ड के लिए, पीस ऑफ माइंड या पीस ऑफ सोल के लिए काम करते हैं। हमारे ख्याल से ये और भी अच्छा रहेगा। बाकी ठीक सत्वचन पिताजी। और पिताजी इसी कड़ी में एक और बात जोड़ना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं उनके लिए हम पिताजी एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं बेपरवाह मस्ताना जी के समय से, कि किस तरह से डेरा शुरू हुआ और अब तक जो आप पिताजी वेलफेयर के काम कर रहे हो, और हर एग्जाम्पल पिताजी आप साथ संगत के सामने रखते हो कि किस तरह से ये काम करना चाहिए, ताकि उन लोगों को डिफाइन करना बहुत आसान हो जाए पिताजी। क्योंकि आप जी के वचन तो वो आसानी से समझ सकते हैं, जो हमारे पास पिताजी, मैं एक बताना भी चाहूंगा इस बात के बाद कैसे उन्होंने पकड़ी थी पिताजी बात। तो पिताजी इस तरह के प्रेजेंटेशन भी हम तैयार करना चाह रहे हैं पिताजी। जी बेटा, जरूर। और पिताजी जो उन्होंने बात पकड़ी थी पिताजी, एक सीढ़ी में आप जी 5 जो नेगेटिव पावर्स हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको तीर मार रहे हो। तो हमने जैसे यहाँ की लोगों को दिखाया वो सीढ़ी, तो उन्होंने फट से पकड़ लिया, ओ योर डैड इज हिटिंग द नेगेटिव पावर्स। पिताजी आप भी पता नहीं कैसे कैसे समझा देते हैं उनको। जी बेटा। और पिताजी अब थोड़ी सी पिताजी और समय लूंगा, सॉरी पिताजी, आज काफी दिनों बाद बात हो रही है तो पिताजी रुका ही नहीं जा रहा। नहीं, कोई बात नहीं बेटा। पिताजी यहाँ पे कुछ हंसी की बात है पिताजी। एक सत्संगी हैं, अब पिताजी आप जी ने पता नहीं कैसे कैसे सबको भेजा है, जो बिल्कुल जाट पागड़ी बोलते थे, वो यहाँ के इंग्लिश बोलते हैं फराटेदार। तो कोई उनके घर पे कुतिया आ गई तो उसे बोलना तो आया नहीं, वो अभी भी ऐसी हड़फड़ के बोलता, ओ हमारे घर व्हाइट कलर की दौड़ी कुतिया आ गई थी भाई।
और पिताजी वही जो भाई एक बार नाम चर्चा से वापिस आ रहा था, पिताजी बिल्कुल बेइज्जती लगता है, उसने परना वगैरह बांधा हुआ, तुम भी पकड़ी हुई, और गर्मी का टाइम, पसीना पसीना आया हुआ, तो गांव के बीच में से निकल रहा था, तुम भी पकड़ी हुई थी, तो गांव की कुछ लेडीज निकल रही थी पास से, तो उसको देख के बोलती, मर जाने मंगने वाले शिखर दोपहरी में भी नहीं टिक दे। जी राजेंद्र इंसा हमारे भंगीदास जी हैं यहाँ पे। तो आप जी ने वो भी उनके साथ कृष्णा की प्लम्बर की डिग्री तो यहाँ आ गए, उनको ये नहीं पता था कि प्लम्बर का मतलब क्या होता है। वो अपने ताया जी की दुकान पे काम करते थे और कोई आदमी आ गया, वो बोला कि मुझे प्लम्बर चाहिए। इन भाई साहब को पता ही नहीं कि प्लम्बर होता क्या। अंदर गए, सारी शेल्फ, सारे खाने छाने कि प्लम्बर कहीं लिखा होगा मिल जाएगा। प्लम्बर क्या मिलना था, फिर पता ही नहीं था प्लम्बर होता है क्या इनको। तो वापस आ गए, ना जी हमारे पास प्लम्बर नहीं है। वो कहता भाई तू ढूंढने क्या गया था? कहता प्लम्बर जो तूने मांगा था। कहता प्लम्बर कोई चीज नहीं होती, वो मिस्त्री होता है। कहना मुझ तक है, फिर नू बताना कि इतने टूटिया मिस्त्री चाहिए। जी बेटा। तो पिताजी बहुत समय ले लिया पिताजी आप जी का। थोड़ी सी बात पिताजी, अन्नू जो बहरूपिया इंसान की वाइफ थोड़े समय पहले ही आप जी ने यहाँ भेजे हैं, थोड़ी सी पिताजी बात। जी बेटा। पिताजी धन धन सदगुरु से रही आशा। जी बेटा। पिताजी मैं आपकी बेटी मनीषा इंसा पर्थ ऑस्ट्रेलिया से। जी जी। वैसे आपको बर्थडे मंथ की बहुत बहुत बधाई हो। आशीर्वाद बेटा। पिताजी जन्म महीना हमारे लिए बहुत लकी रहा और पिताजी इसमें आपने हमें बहुत सारी खुशियां लुटाई हैं। पिताजी ये महीना हमारे लिए क्रिसमस का महीना है। जैसे क्रिसमस के महीने में सेंटा क्लॉज से बच्चे गिफ्ट मांगते हैं, वैसे ही आपने हमें गिफ्ट दिए हैं पिताजी। जी। आप ही पूरी दुनिया के सेंटा क्लॉज हो पिताजी। लव यू सेंटा। जी बेटा, आशीर्वाद। थैंक यू पिताजी। पिताजी मैंने वीजा एप्लीकेशन 3 मंथ से लगाई हुई थी, बट जब मैं दरबार पे आई तो उसके 1 वीक में ही आ गया पिताजी। इनफैक्ट मैंने अपने हस्बैंड अनु को भी यही बोला था। मैंने बोला कि अगर सिमरन में इतनी शक्ति है तो कल तक वीजा आ जाएगा। तो पिताजी नेक्स्ट डे ही सुबह 9 बजे कॉल आ गई कि आपका वीजा अप्रूव हो गया है। जी बेटा। और पिताजी यही नहीं, आने के बाद हमने यहाँ नई गाड़ी भी ले ली है और हमने कल सिमरन किया था और कल ही हमने घर अप्लाई किया और हमें घर मिल भी गया पिताजी। चलो मालिक की रहमत होगी बेटा। हाँ जी पिताजी। और पिताजी अनुभव आ नहीं पाए क्योंकि अपॉइंटमेंट सडनली मिल गई थी, तो अनुभव का नारा मंजूर करना पिताजी। धन धन सतगुरु तेरा यात्रा। जी बेटा, आशीर्वाद। और पिताजी 4 अगस्त को मेरी छोटी सी बड़ी नंबरदार दीदी का भी बर्थडे था, तो उनको भी आशीर्वाद दे दो। जी बेटा, आशीर्वाद उनको। जी पिताजी। और पिताजी मम्मा पापा और अनु के भी मम्मा पापा ऑनलाइन सत्संग सुन रहे हैं, उन्हें भी आशीर्वाद देना पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद। जी पिताजी ये गाड़ी की चाबी है पिताजी, दृष्टि डाल देना पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। आराम से चलाना बेटा, आपके लिए अच्छी हो। हाँ जी पिताजी। थैंक यू पिताजी, थैंक्स फॉर एवरीथिंग पिताजी। जी जब आप भी स्कूल में आते थे तो पिताजी हम पत्नी कैसे कैसे आप जी के इशारों को पकड़ने की कोशिश करते थे। एग्जाम्स के टाइम पिताजी जब आप भी आते थे तो किसी भी सब्जेक्ट पे बात करते थे, यानी कि आप जी के मुखारबिन से राजनीति निकल गया तो हम वही पकड़ लेते थे कि एग्जाम में अब राजनीति पे ही क्वेश्चन आने वाला है, पकड़ लो। राजनीति पे जितने क्वेश्चन होते थे सब रट लेते थे पिताजी। तो पिताजी अभी भी वैसी ही रहमत बरसाते रहना कि ताकि हम पिताजी आप जी के इशारों को समझने की कोशिश ना करें बल्कि पकड़ने की कोशिश करें। और पिताजी इसी खुशी में और जो सात संगत पे एक बड़ा उपकार आप जी ने किया है, सिमरन हाल बनने जा रहा है, उस खुशी में और बर्थ मंथ की खुशी में पर्थ की सात संगत 1,15,867 रुपए इन दुखियों की मदद में जमा करवा रही है। जी बेटा, सारी सात संगत के घरों में मालिक खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े बेटा, घरों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे, सबको आशीर्वाद बेटा। और पिताजी सात संगत को मैं एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा कि ये फिगर हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार सात संगत आती है और सोचती कि इन्होंने 1,15,000 या 1,25,000 क्यों नहीं बोला। तो मैं सात संगत को बताऊंगा कि 1
कि हमारे पिताजी सिर्फ एक ही हैं और दुनिया में उनका कोई सानी नहीं है। 15 जिस दिन आप जी ने अवतार लिया इस धरती पर, 8वां महीना और 67, ये फिगर इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए सातसंगत जी 1-15-867। तो पिताजी आप जी सेवा सिमरन का बल बख्शे सारी सातसंगत को, फर्ज को, और आप जी के चरणों में सेवा सिमरन करते हुए और निभ जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा, सबको आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां बख्शे। आपकी भावना है जिसको दृढ़ विश्वास है बेटा, कहीं भी मालिक उसे ना अंदर ना बाहर कमी नहीं छोड़ते। आशीर्वाद बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा आशीर्वाद। विदेश वापस जाने वाले हैं धर्मपाल इंसा, गुरजोत इंसा, एक स्टूडेंट हैं जी। तो बेटा आशीर्वाद प्रसाद ले लेना, सुमन करते रहना, बचनों पे रहना, मालिक साथ है बेटा। और सारी साथ संगत को भी प्रसाद लेके जाना, आशीर्वाद कहना, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं गुरवंश इंसा, संदीप सिंह, राजविंदर कौर इंसा, एडमिंटन कनाडा। बहुत बहुत स्वागत बेटा, मालिक खुशियां बख्शे। जी आया नो, प्रसाद ले लो। सासंग ठीक ठाक है? जी आया नो बेटा, बैठ जाए बेटा। दूर दराज से पहली बार आए हैं जी ओम प्रकाश जी और अनीता जी, इंडियन नेवी गोवा। खड़े हो जाए जी, बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम बेटा। आशीर्वाद, मालिक खुशी बख्शे। प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। घर जाने वाले 2 भाई 1 बहन जम्मू से 7 दिन की सेवा करके जा रहे हैं जी, और कह रहे हैं कि जम्मू आना। कहाँ हैं जी आप? खड़े हो जाएं बेटा। आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बेटा, मालिक खुशियां बख्शे। घरों के लिए भी प्रसाद ले जाना। सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले। बचनों में रहो, फिर कोई कमी नहीं रहती बेटा। और सारे परिवारों के नाम ने आशीर्वाद भेजा है, सो प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे बेटा। मुंदलियां फतेहाबाद से आए हैं, खड़े हो जाएं जी। इनके बेटे ने चौड़ा चौड़ा नाम लिया था जी, और दिंदू के मध्य बैंक में उनकी याद में 1170 रुपये जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद, खड़े हो जाएं वो परिवार जी। और दूसरा जंडियाला मंज की जलंधर से आए हैं, जिनकी माता ने चौड़ा चौड़ा। खड़े हो जाएं परिवार, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है जी। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक अनामी जरूर जाती। कभी आत्मा भटकती नहीं। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो है तो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो। प्रसाद लेने के बाद बैठना है। जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देगा, घबराओ नहीं, वो मालिक की रहमत करने वाले हैं। सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। तो जो भी सत्संगत यहाँ पे पधारी है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आयानुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बाकी प्यारी सत्संग जी। अभी विपिन मेहता जो बात कर रहा था लड़का, यहाँ तो पढ़ा करता था छोटे छोटे ये बच्चे, और इधर गर्ल्स स्कूल में इधर ये, या तो हम पेपरों के आसपास, क्योंकि संगत तब थोड़ा कम होता, इतने बिजी भी नहीं होते थे, तो चले जाते थे स्कूल में। कई बार वहाँ चंदपीत अमरपीत बच्चे भी, हमारी बेटियां भी, वो भी पढ़ा करते थे। तो कई बार दिन में 2 बार, कई बार 3 बार भी होता कि मजलिस से उठे संगत को मिले इनके पास। तो फिर तो ये लोग ये क्या करते कि जब पेपर वगैरह होते, इम्तिहान, उस टाइम हम कोशिश करते कि ना ही जाएं, क्योंकि जब जाते तो ये हम कुछ भी बोलते रहते। माइक खींच लिया, उसको लिख लेना। ये जो आज नंबरदार ये ड्यूटी पे है, इसका काम था ये। उधर बच्चे ये बोल रहे थे, उनका काम था। तो इधर इनके कई बच्चे थे ये, तो जैसे माइक खींचा, अच्छा माइक खींचा है तो बिना माइक के चला लेंगे, बेटा रहने दो, वो बंद हो गया, चलो बिना माइक के। सरोजनी नायडू बिना माइक के बोलती थी, निकाल लिया, यही आएगा 20 नंबर का, वही आ गया। सो राम जाने कैसे इनके 100 नंबर में से 90-95 नंबर के ये ऐसे गैस लगा ले लेते। और ये हकीकत है। वैसे पढ़ने में ये बच्चे इंटेलिजेंट थे, हमेशा मेरिट रहती थी, लेकिन एक प्यार कह लो, दृढ़ विश्वास कह लो कि हम वैसे बैठे बातें, हमने कहा अब नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, उस पर भी निकाल लिया, वो भी आ गया 15 नंबर का या 10 नंबर का। पता नहीं ये कहाँ से, मालिक जाने, सतगुरु जाने, इनकी हर इच्छा पूरी कर देते। हम कहते भाई हम तो पेपरों में आएंगे नहीं आपके पास। तो ये उस मालिक की रहमत, जिनको दृढ़ विश्वास होता है, वो क्यों किंतु में नहीं पढ़ते, कौन था, अब कौन है, कब कौन, उनको होता है हमारा सतगुरु मौला दाता रहबर है। और वाकई मालिक उनका दाता रहबर बन के पल पल में हर जायज मांग क्या, हर खुशियों से माला माल करता रहता है। इतना दृढ़ विश्वास जब आ जाता है, चाहे वो बच्चे मन के सच्चे, बड़े हो के तो हो सकता है थोड़ा बहुत क्यों किंतु आता हो, लेकिन जब आदमी बच्चे के रूप में होता है कि नहीं भाई जो कहा है बस उसको लिख लेना है और वो 100% पूरा होगा,
तो मालिक ऐसे नहीं पूरा करता हो, तो धन्य उस मालिक को, कोट अनकोट नमन दाता रहबर को जो पूरा कर देता है। हम तो खाकसार चौकीदार हैं। सो आज भी आगे से कई गुना बढ़ के हो रहा है, लेकिन हो उनके साथ ही रहा है जिनको दृढ़ विश्वास और जो ऐसे दृढ़ यकीन करते हैं जी। सो अब थोड़ा सा समय बैठे रहिएगा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।